हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें बनाएंगे फिगर, इसमें एक मुख्य अक्ष की लाइन खींचेंगे, यहाँ पर रखेंगे वस्तु और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ये मान लेंगे जी है, ये वस्तु रखी ए बी, और ये मान लेंगे रेखा जो है वाई है, ये जो है एम है, ये M1 और M2 है, ये ध्रुव P है और ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। इसके बीच की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं और उसको स्मॉल f से लिखते हैं। यहाँ पर बना प्रतिबिंब, यहाँ बना इमेज A1 B1। तो लिखेंगे परिभाषा। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष क्या होती, मुख्य अक्ष। तो हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती, मुख्य अक्ष। तो पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या होती है। तो बताएंगे परिभाषा, दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सेकंड हेडिंग डालेंगे, ये हो गई मुख्य अक्ष। और फिर हेडिंग डालेंगे ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। इसकी परिभाषा बताएंगे कि दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो बताएंगे कि जो दर्पण का मध्य बिंदु है उसी को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और कहेंगे किससे डिनोट करते हैं। तो डिनोट करते हैं P से। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। थर्ड हेडिंग, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता
वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो बताएंगे परिभाषा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि ये देखो, एक गोला, एक गोले का कटा हुआ भाग है, तो है गोला है, मान लो एक गोला है और गोले से एक छोटा सा अंश काट करके दिखाया गया है। तो बताएंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा। गोली दर्पण गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि फोकस तल और मुख्य फोकस क्या होता है। फिर पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोकस तल। दोनों एक ही में पढ़ लेंगे, एक तो मुख्य फोकस और फोकस तल, तो दोनों एक ही में पढ़ेंगे। मुख्य फोकस तथा फोकस तल। परिभाषा में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं और जिस तल से गुजरती है उसे फोकस तल कहते हैं। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस तथा जिस तल से गुजरती है, या लिख सकते हैं तथा तल को, तथा
उस तल को फोकस तल कहते हैं। उस तल को फोकस तल कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है तो बताएंगे फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक। और फोकस दूरी को कहाँ से लिखते हैं तो बताएंगे स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक इसकी परिभाषा लिखेंगे कि दर्पण के अर्धचंद्राकार भाग के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के अर्धचंद्राकार भाग के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक दर्पण के अर्धचंद्राकार भाग के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।